कल तक भाजपा को पानी पी करके गरियाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने गंगा स्नान कर लिया है। मोटा भाई ने अक्षत बार करके उन्हें शुद्ध कर दिया है। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वस्थाम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर शुचि, शुद्ध कर दिया। खूब पानी पी पी के गरियाया और कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर को कहा, काहो मंगरू अब का करबा, फिर से केकर छान उजरबा। तो हमने कहा बेटा अपनी औकात को समझ लो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात बधुआ मजदूर से भी खराब है, तुम्हारा स्वयं का नहीं है कोई जमीर। मंगरू तो कल फिर फूफा होगा। तो मैंने वीडियो किया था, मंगरू फिर से फूफा हुई है और मंगरू फूफा हो गए। मंगरू से विप्राय ओम प्रकाश राजभर का मैंने तो नहीं लगाया था, इन लोगों ने भैंस के पड़वे का मुंह बनाया था ओम प्रकाश राजभर का, और ऐसे दांत दिखाया था चश्मा लगा करके, और पियर का चाचा गमछा दिखा लगा करके, और कहा था काहो मंगरू अब का करबा, फिर से केकर छान उजरबा। मंगरू फिर से फूफा हुई है। मंगरू फूफा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंगरू फूफा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दारा चौहान जिंदाबाद। कल तक समाजवादी पार्टी में थे, कल इस्तीफा देकर के और उन्होंने भी वो अभी शामिल हो गए। इसमें शामिल ही माना जा रहा है, आजकल में घोषणा हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने त्याग पत्र दिया समाजवादी पार्टी के विधायक से, वैसे ही इस्तीफा सतीश महाना जी ने स्वीकार कर लिया। यह राजनीति का है, और कार्यकर्ताओं अपने जान दोगे, मार करोगे, मुकदमा दर्ज कराओगे और अपना काम धंधा छोड़ करके दिन भर जिंदाबाद। चलिए एक नौकरी की बात मत करना, बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है और उसमें जितने चाहोगे उतने नौकरी मिलेगी। नेट पे को एक भराने का पैसा मिल जाएगा, और बेटा 2024 तक जिंदाबाद करते रहो। हिंदू मुस्लिम और सनातन आ गया है, सनातन करते रहो। अब ओम प्रकाश राजभर ने कहा मैं जमीन में दफना दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जब यह समाजवादी पार्टी में गए थे। उसके पहले यह योगी जी के मंत्रिमंडल में विकलांग कल्याण मंत्री थे, निःशक्त जन उसके मिनिस्टर थे, और संजोग से हमारे ही जनपद से यह विधायक भी हैं, मिनिस्टर भी थे। एक भी विकलांगों का कोई कल्याण नहीं कर पाए, लड़ते रहे, बार्गेनिंग होती रही, और अंत में इन्होंने मंत्रिमंडल से यह बाहर चले गए और फिर जाकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। भाजपा को मिट्टी में मिलाने की बात कहा, कार्यकर्ता खुश हुए समाजवादी पार्टी में इनके पराभव को देख करके। हालांकि यह चुनाव जीत गए थे, लेकिन कार्यकर्ता बहुत मगन थे। अब क्या बोलोगे, बोलो ना। जैसे नरेश अग्रवाल की जिंदाबाद किया, वैसे इनकी भी जिंदाबाद करो। नरेश अग्रवाल भिस्की में विष्णु बसे, राज्यसभा में बोला था, रम में बसे श्री राम। भिस्की एक दारू है, शराब है, भिस्की में विष्णु बसे, विष्णु भगवान, और रम में बसे श्री राम। अयोध्या वाले श्री राम जी इसमें बसेंगे, रम में बसेंगे। और जिन में माता जानकी जनकपुर, जहां श्री रामचंद्र जी गए थे बारात लेकर के, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, 70 रुपया वाली सीची, ठर्रे में हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। वह तो पाहुन ही है। पाहुन इन लोगों को भी कहिए ना, तुम्हारा कौन सा जमीर है, जाके पढ़ाई लिखाई करो और अच्छा काम करो। यह सब एक ही चट्टे के बट्टे हैं। अभी इसमें से छटकेंगे तो अखिलेश यादव लोक लेंगे। जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एक शब्द नहीं बोला, धरती पुत्र के बेटे ने एक शब्द बोला नहीं, क्योंकि अगर भाजपा से उसका पत्ता कटेगा तो वह सपा में आएगा। सपा में रहा ही है, उनके बाप का दोस्त रहा है, तो बाप का दोस्त रहा है तो फिर इनका भी है। यह है साहब। अब चलिए ओम प्रकाश राजभर की मांग क्या है। अमित शाह ने खुश होकर के ट्वीट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं और इनके आने से उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती मिलेगी। मंगरू हो गया फूफा, मंगरू फिर से हो गया फूफा। फूफा की जय जयकार, बोलो फूफा की जय हो, मंगरू फूफा की जय हो। इसीलिए मैं कहता हूं कार्यकर्ताओं, रात को 2 बजे आके गरियाते हो ना, तुम्हारा कोई जमीर नहीं है बेटा। पहले जमीर था, हम भी थे, ऐसा नहीं है कि हम भी थे। राजनाथ सिंह जी के साथ एक गाड़ी में हम लोग बहुत घूमे, साथ में बातचीत, ऐसे जैसे बैठ करके बातचीत करते हैं वैसे बातचीत हुई।
कलराज मिश्र हमारे गांव घर के ही थे, जिले के ही थे, महेंद्रनाथ पांडे के साथ। अब बहुत दर्जनों दर्जन मंच हुए हैं, सब हुआ है, मैंने देख लिया है। तो यह नहीं कि किसी प्रतिक्रियावाद से ग्रसित होकर के ऐसा कह रहा हूं, मन से कह रहा हूं। मैंने भी कार्यकर्ताओं से कह दिया, मेरे भी अनुयायी हजारों हजार लोग थे, मैंने सबको समझाया था कि अपना काम करके, मैं बुलाऊं तब भी मत आओ, अपना काम नुकसान करके मत आओ। प्रयास किया कि सबके लिए कोई ना कोई रोजगार हो, किसी को मेडिकल स्टोर का, किसी को खाद का, किसी को बीज का, सबको कराने का प्रयास किया। जो न करना चाहे तो उसके लिए क्या कर सकता हूं, यह नशा तो हीरोइन से भी खराब है। तो अब मंगरू ने मांग किया है कि बेटे को गाजीपुर लोकसभा से लड़ा दिया जाए, जहां से अफजाल अंसारी सांसद थे। अब वह जेल में है, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है आनंद फानंद में, और वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हैं उसके खिलाफ, 4 साल की सजा हो गई है। तो अब वह सीट खाली है, उपचुनाव हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। 2014 का चुनाव होगा तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा है मेरा लड़का है, बहुत बहुत प्यारा है, बहुत इसे बहुत काफी खराब समय था, दुर्दिन था, तो इसे पाल पोस करके बड़ा किया है, इसे हुजूर लोकसभा दे दिया जाए। तो उन्होंने कह दिया होगा एओ मस्तु, ठीक है, जातीय वोट का सवाल है, गुंडा बदमाश तस्कर माफिया अपराधी जिसको जो आना चाहे बहती गंगा में स्नान कर ले। और उसी तरह से स्नान करके अन्य लोग भी आए हैं, बहुत से लोगों को। तो चलिए, पहली शर्त यह है कि साहब हमको गाजीपुर लोकसभा से दे दिया जाए, जो बात छन करके आ रही है। दूसरी शर्त यह है कि घोसी लोकसभा और चंदौली लोकसभा, यह दोनों राजभर बाहुल्य इलाके हैं, और घोसी से हारे भी तो चुनाव, बसपा जीत गई थी, जो अधिकांश समय उनका जेल में ही बीता है, शपथ भी नहीं ले पाए अतुल राय, एक मामला उन पर था। और 10 सांसदों में 5 सांसद उनके दागी थे बसपा के। उसके बाद वहां से मांग रहे हैं कि साहब वहां से हम जीत के दिखा देंगे, जीत भी सकते हैं, सांसद हो जाएंगे। और कहा है कि केंद्रीय मंत्री का एक पद हमको चाहिए, तो या तो इनके लड़के केंद्रीय मंत्री हो या यह मंत्री हो, दोनों में से एक कोई होगा। अपने ही होंगे, लड़के का भी समय है, लड़के को निकाल रहे हैं। लड़का अभी जब पहले बैल सिखाए जाते थे ना तो उद्दत होते थे, बिना दांत के बछरू होते थे, फिर 2 दांत होता था, 4 दांत होता था, 6 दांत होता था, 8 दांत पर जवान हो जाते थे। और उसके बाद 8 दांत के बाद दांत नहीं होता था, फिर उतार कहे जाते थे, यानी जवानी खत्म हो रही है। तो अभी तो उसके जवानी की शुरुआत है, अभी तो बछरू है उनका लड़का। तो इन्होंने निरहुआ को नचनिया वचनिया बनाया था, सब बहुत कुछ कहा था, कहने की आवश्यकता नहीं। अखिलेश यादव को भी उल जुलूल कहा, जहां रहेंगे वहां की गाएंगे और उसको सामने वाले को उल जुलूल करेंगे, यह स्वभाव है। कोई बात नहीं, यह स्वभाव सभी को मंजूर है, यह स्वभाव भैया जी को भी मंजूर था और मोटा भाई को तो मंजूर है ही है कि इनके इन प्रकार सत्ता चाहिए। तो मंगरू फिर से फूफा भैला, मंगरू फिर से फूफा भैला, बोलो बोलो मंगरू फूफा की जय, मंगरू फूफा जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो ना, वो वाला गमछा लगा के बोलो दबा के। न घर की चिंता है, न परिवार की चिंता है, न खेती बाड़ी की चिंता है, निकल गए हो लेके गमछा बांध करके, और हिंदुत्व और तुम्हारा सनातन और ऐसे करके। मैंने नाश होते हुए देखा है दोस्तों, मैंने अपना भी नाश किया है, इसलिए अनुभव है उसको बता रहा हूं। मैंने बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है। हालांकि मैं पढ़ने लिखने वाला था, यह भी था कि लीक से अलग हट करके चलने वाला था, किसी के कहने में नहीं। जो है वह, जो गलत है उसको गलत करना है और कहना है, जो सही है उसको सही कहना है। दल में भी रह करके महत्वपूर्ण पदों पर मैं रहा, ऐसा नहीं है कि मैं पिछलग्गू था, मंच का नेता था, जिधर जाता था उधर लोग बहुत सम्मान करते थे। यह सब अलग बातें हैं कि ठीक है, परमात्मा किसको कैसे, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो मंगरू ने एक ओम प्रकाश राजभर ने एक सीट, हालांकि हमारा अच्छा है उनसे, कोई बात नहीं है, वीडियो भी किया हूं, बड़ा सम्मान करते हैं ओम प्रकाश राजभर। तो ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में भी एक लोकसभा की सीट मांगा है। अब देखना यह है कि राजनीति की इस बैतरणी में कौन कौन लोग कूदने के लिए आते हैं, नहाने के लिए आते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आओ और गंगा नहाओ, अपने पाप से उऋण हो जाओ। जो भी गंगा नहाएगा, जिसके ऊपर हम अक्षत फेंक देंगे, वह शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, गंगोत्री से जो गंगा निकलती है उसके जैसा पवित्र हो जाएगा। फिलहाल
ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों पवित्र हो गए हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, लेकिन बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। सारे दलों के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं कि अपना नुकसान मत करो। राजनीति में हत्याओं को देखा है, राजनीति में हाथ पैर टूटते हुए देखा है, राजनीति में गुंडा हेड, गैंगस्टर और तमाम गंभीर धाराओं को लगते हुए देखा है, राजनीति में परिवारों को उजड़ते हुए देखा है। अब तुम दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता कभी विधायक और सांसद नहीं हो पाओगे। बाहर से आएंगे और आकर के यहाँ विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, और तुम्हारी औकात यही है कि जय जयकार करोगे। सादर नमस्कार।